अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है नींबू के अचार के बारे में। इसके हमने 5 केजी नींबू ले लिए हैं। ये देसी नींबू हैं। इनको हमने खुला सा बर्तन ले लिया है। इसमें अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इसको सुखाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसका अचार डालते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने लेमन को अच्छी तरीके से वॉश करके टोकरी में डाल के रख दिया है। अब हम इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएंगे। और आधा घंटा हो जाने के बाद फिर हम लेमन के अंदर से बीज निकालते जाएंगे। इस तरह हम उनकी कटिंग करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह कट करके इस तरह हम अंदर से बीज निकालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं हमने नींबू को इस तरह काट लिए। अब मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएगी कलवंजी 2 टेबलस्पून, नमक 3 टेबलस्पून, हल्दी 4 टेबलस्पून और मेथे 2 टेबलस्पून। ये चारों चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अचार वाली बाल्टी में ये चारों चीज़ें और लेमन को हम डाल देंगे। अब मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। ये गाइस आप देख सकते हैं मैंने मसालों को डाल दिया। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छी तरीके से इनके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये चारों स्पाइसेस को मैंने अंदर डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसको अचार वाली बाल्टी में डाल देंगे। और कोई सिरका और इस तरह की कोई चीज़ भी हमने शामिल नहीं की, सिर्फ 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और लेमन को इस तरह कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, और बीज इसके हमने निकाल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं जिसमें हमने लहसुन का अचार डाला, आम का अचार डाला। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उसी के अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसके अंदर 5 केजी हमारे पास लेमन है और इसके अंदर 1 लीटर सरसों का तेल जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ऑलमोस्ट ये 10 से 12 दिनों के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम डिप कर देंगे और जो ऊपर मसाला लगा हुआ है इसको अंदर कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।